नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में कन्या राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आएगा अष्टम भाव, 8वां भाव। फिलहाल कन्या राशि और शुक्र बैठे हैं। अष्टम भाव क्या बताता है? अष्टम भाव बात करता है हमारे जीवन में कितनी उम्र शेष है या कितना आयु है हमें। अष्टम भाव हमारे जीवन में ओवरऑल कष्टों की बात करता है। क्लियर हो गया? कष्टों का अनुभव अष्टम भाव के कमज़ोर होने से ही होता है जीवन में। और कौन सी चीज़ हमें कष्ट दिला सकती है वो भी यहाँ से पता लगता है। ये हमारे एक्सटर्नल यानी बाहरी दिखने वाले लैंगिक अंगों को भी बताता है। उनके रूप में या उन एरिया में कोई दिक्कत है, हमारे पैनिस, हमारी वेगिना और हमारे एनस गुदा द्वार को यहाँ से देखा जाता है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त धन, छुपा हुआ धन, रिसर्च वर्क और कुंडलिनी जागरण, सेकंड हाउस ऑफ मोक्षा, इन सब चीज़ों के साथ भी रिलेट करके देखा जाता है। फिलहाल यहाँ कन्या राशि। कन्या राशि आपको पता है बुध की इंटेलिजेंट फेज माना जाता है। बड़ी कैलकुलेटिव राशि है, सद कर चलती है। लेकिन शुक्र को ये राशि बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। इस प्रकार का, क्योंकि शुक्र तो आपको पता है जब रोमांस में जाते हैं तो फिर वो कला तो अनंत तक चली जाती है, वहाँ पर गणित का कोई विशेष काम नहीं होता। तो शुक्र को यही एलर्जी है इसको। तो शुक्र यहाँ पर सैड मूड में बैठते हैं। और अगर सैड मूड में 7वें और 8वें शुक्र आएगा तो आप खुद समझ सकते हैं इनका संबंध ही जीवन में वीर्य सुख से है, पति पत्नी के सुख से। और जब यहीं पर ही शुक्र सैड मूड में बैठ जाएंगे तो इनके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कत होगी जो इनके सेक्सुअल प्लेजर को कम करती है, इनकी मीटिंग के सुख को घटाती है और जीवन में कष्टों का प्रमुख कारण शुक्र बन जाता है। अगर बुध नीच भंग नहीं करवा पाते हैं, जैसे बुध यहाँ बैठ जाए तो बाहर उभर जाएगा, शुक्र बच जाएगा। नहीं तो शुक्र आपके जीवन में भयंकर, मैंने भयंकर शब्द इसलिए कहा क्योंकि ये ना सिर्फ नीच की अवस्था में हो गया, ये अष्टम भाव भी हो गया। और शुक्र जैसे पूरी तरह योग कारक ग्रह को आपने गर्त में डाल दिया। 8वें में डाला सो डाला, वहाँ भी नीच का तो अगर अभी काफ़ी ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा अपनी कुंडली में। जरूर ढूंढिए कि इसका नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो फिर वाकई शुक्र को आपने बहुत पीड़ा में डाल दिया। इतने ऑस्पिशियस ग्रह को आपने नीच का होकर अष्टम भाव में छोड़ दिया। तो आप, क्योंकि अपने से 12 हमेशा आपको जीवन में भाग्यहीनता का अनुभव मिलता रहेगा। देखिए, मैं कोई अगर किसी के जीवन में ऐसा है तो किसी को डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिएगा एक ग्रह से संबंधित विषयों को हम अभी रख रहे हैं। भाई हो सकता है आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो जाए, फिर हो सकता है सूर्य अच्छा हो गया हो, चंद्रमा अच्छा हो गया हो, लेकिन शुक्र के संबंधित विषयों के साथ आपके साथ जाती हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जाति तो मैंने आपको बताया, जाति कुछ भी नहीं होती है। हमारे ही जीवन में किए गए कर्मों का फल प्रारब्ध रूप में हमें मिलता है। तो मेरे प्रारब्ध स्वीकार करना पड़ेगा। प्रारब्ध स्वीकार है, मेहनत बरकरार है, बस ये स्लोगन होना चाहिए। तो शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं कन्या राशि में नीच का होकर, तो आपके जीवन में एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में दिक्कत आ सकती है। आपको ससुराल पक्ष का संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे। चलो, आपको ऐसा लगेगा वो बहुत कैलकुलेटिव हैं, आपके संबंध उनसे नहीं बन पाएंगे किसी कारण से लेकर। फिर भी इतना होने के बाद भी ससुराल पक्ष आपकी जाने अनजाने उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपके एसेट्स को बढ़ाता रहेगा। बुध के मजबूत होते ही सारे नेगेटिव इंपैक्ट को आप कैंसिल कर देंगे। बुध के बैठते ही ये सिंपल मानना है कि भाई शुक्र ससुराल पक्ष का भी बनाकर रखेगा और वो एसेट्स को भी बढ़ाएगा। लेकिन ये तो कोई कुंडली में मिलेगा आपको कि जहां नीच भंग दिखाई दे रहा होगा।
लेकिन इस समय हमें उस नीच भंग की आवश्यकता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत श्रेणी का नीच भंग है। यानी अगर बुध उच्च का होकर शुक्र का नीच भंग करता है तो फिर रिलैक्स मूड में आ जाएंगे शुक्र। अदरवाइज संकट तो है ही, बड़ा ट्रबल है। भाग्य स्थान अभाग्यशाली लगता है कई बार आदमी, और अभाग्यशाली होने के कारण पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है यार मेरे जीवन में मैरिटल लाइफ एकदम डिससेटिस्फाई सी रही। और क्योंकि शुक्र हमारी कुंडली में पति पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पत्नी हो सकता है कारण, पति हो सकता है कारण, या उनके कारण मिलने वाला प्लेजर हो सकता है कारण। और इसका संबंध पिता से भी है, और जब इसका स्वामी व्यय भाव में बैठा है यानी ये आपके पिता के व्यय को भी रिप्रेजेंट करता है, अनावश्यक व्यय। आपके कारण पिता को अनावश्यक धन खर्च करना पड़ा। क्लियर हो गया? और इसी से इसको जोड़ते हैं तो माता और भवन का स्वामी अपने से 1 2 3 4 5, अपने से 5 नीच अवस्था में बैठा है। 5 बताता है सडन गेन। तो मकान, माता के जीवन में होने वाले जो भी अचानक फायदे हैं वो कभी भी सुख नहीं देंगे, आपके जीवन में दुख को ही बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्योंकि प्लैनेट बैठा है पंचम में, लेकिन बैठा है सैड मूड में। क्लियर हो गया? और माँ का और पिता का दोनों की ही बुद्धि जब कष्ट में लग जाती तो इसमें यह भी समझ में आता है कि आपको जब शुक्र की दशा लगेगी तो माता और पिता दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं, या दोनों को कष्ट हो सकता है। बीमार नहीं एग्जैक्टली सही वर्ड रहेगा, उनके जीवन में कष्ट की बढ़ोतरी हो सकती है। जब भी कभी आपका खुद का मकान आपको कष्ट देने वाला होगा, वाहन से बड़ा संभल कर चलना चाहिए कि वाहन का स्वामी अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में बैठा हुआ है। आयु में भी संकट है। अब आप सोच रहे हो सर कुछ है भी अच्छा या सब खराब ही खराब है? मैंने पहले ही बताया आपको, नीच भंग होने पर ये सारे दोष खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक प्लैनेट, यही भारतीय ज्योतिष का सबसे बड़ा चार्म कह सकते हैं, एक प्लैनेट को सारा पावर नहीं दिया गया। हम मान लेते हैं योग कारक ग्रह हैं शुक्र, बिल्कुल, लेकिन अभी भी लग्नाधिपति की बल हमारे पास है। धन योग देने वाले बृहस्पति का, आय भाव बढ़ाने वाले बृहस्पति का बल हमारे पास है। अगर बृहस्पति भी यहाँ पर उच्च का होकर कर्क राशि में बैठ जाते हैं तो इन्हीं लोन 6th हाउस से ही आपके सारे काम बना देंगे। क्लियर होगा? तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।